हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके कुछ रीजंस भी थे। एक तो ये बैचेस में बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बीच में दुर्गा पूजा भी था। तो एज ए बंगाली आई हैव टू टेक लीव फ्रॉम स्टडी फॉर फ्यू डेज ऑन दुर्गा पूजा, क्योंकि साल में एक बार ही आता है और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा को, है ना। वैसे मैं दिवाली पे कोई छुट्टी नहीं लेने वाली हूँ स्टडीज से। मैं पढ़ाई करूंगी, लेकिन दुर्गा पूजा पे मैंने एक हफ्ते तक नहीं पढ़ाई की है। तो आई हैव रिग्रेट फॉर दिस, बट रिग्रेट से कुछ नहीं होता है ना। हम्म, मेरे को फिर से मोमेंटम लाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ वाइटल का जो टेस्ट था आज नीट प्रेप का, मैंने जो ऑफलाइन लिया है। तो उसके उसके रिव्यू के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वीडियो तो जो टेस्ट मैंने आज दिया उसका रिव्यू करेंगे। पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में 11th का सिलेबस पे ही हुआ है आज का टेस्ट। फिजिक्स में था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन अर्थात काइनेमेटिक्स पूरा था। लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पर एनर्जी तक था। केमिस्ट्री में था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। और जिसमें से केमिकल बॉन्डिंग मेरा बैकलॉग में है, क्योंकि तब दुर्गा पूजा चल रहा था तो मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी भी वो बैकलॉग में ही है। तो मैं ये चैप्टर में स्किप करके गई थी। और बायोलॉजी में मैंने पूरा किया था, फिजिक्स में भी मैंने पूरा किया था। बायोलॉजी में था लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा था आज का पेपर। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स बहुत मुश्किल नहीं आया था, लेकिन बहुत आसान भी नहीं आया था। मतलब मॉडरेट था और लेंदी भी था। पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था। जैसे कि मैं आपको एक सवाल दिखाती हूँ जो मैं कर रही थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। लाइक मैं सॉल्व मैं सॉल्व तो कर रही थी ये वाला सवाल ये जेई मेन के पीवाईक्यू में से उठाया हुआ है। तो मैं करके गई थी ये घर पे। प्रैक्टिस किया हुआ सवाल मैं नहीं कर पाई, क्योंकि इसका कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा मतलब लेंदी आ रहा था। तो उसमें ही टाइम चला गया बहुत ज्यादा। और मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस में डाउट भी थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि कोलाइज इलास्टिकली दैट टू विद एन आइडेंटिकल बॉल। तो जब आइडेंटिकल बॉल होता है, मतलब कोलिशन की इलास्टिक कोलिशन में जब आइडेंटिकल बॉल के साथ कोलिशन होता है, तो कोलिशन के बाद मास दोनों वेलोसिटी अपने में इंटरचेंज कर लेते हैं ना। तो इसमें भी वही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आफ्टर कोलिशन ये एक्स वाला जो पार्टिकल दिख रहा है उसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, जबकि ये रेस्ट में होना चाहिए था। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आई हूँ। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन गलत दिया है ना। ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो मैं पहले श्योर होके फिर ही बताऊंगी आपको। और कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं भी आते थे, मतलब मुझे डाउट थे, तो वो सब क्वेश्चंस मैंने नहीं किया है। और अगर आप पूछोगे कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो मैंने लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं फिजिक्स के अंदर। और फिर आते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि केमिस्ट्री लास्ट में देखते हैं ना। केमिस्ट्री क्योंकि एक क्योंकि पहले मैंने बायोलॉजी किया, तो बायोलॉजी करने में मेरे को 1 घंटा लग गया। और इसके बाद मैंने फिजिक्स उठाया। फिजिक्स में मैंने 30-32 क्वेश्चन तो 1 घंटे में कर दिए। और फिर लास्ट के आधे घंटे में मैंने केमिस्ट्री किया है। तो मुझे टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल पाया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं कर सकती थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर पाई। खैर वो बात तो बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि बायोलॉजी के पेपर कैसा था। तो बायोलॉजी में ऐसा है कि मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी मैं। तो मेरा था कि मैं तो आउट ऑफ 360 मेरे को 330 तो मिनिमम मेरे को लाना ही है। तो मैं वैसे लेवल का पढ़ के गई थी बायो में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ क्वेश्चंस मतलब थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप्स थे, और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे। तो वो सब क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाई।
कुछ क्वेश्चन सर्कल करके रखे थे, एज यू कैन सी मैंने कुछ क्वेश्चन सर्कल करके रखे थे कि मैं लास्ट में देखूंगी वो सब, लेकिन मैं फिर लास्ट में जाके मेरा टाइम नहीं बचा तो मैं नहीं देख पाई। और करीब 90 क्वेश्चंस में से मैंने लगभग 70 to 75 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो तो ओवरऑल अगर बायो का पेपर एनालाइज किया जाए तो बायो का पेपर मुझे तो टफ ही लगा है, क्योंकि बहुत एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इन मोस्ट फंगस जाइगोट इज ओनली डिप्लॉयड सेल इन द लाइफ साइकिल। तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि मोस्ट फंगस में ही डिप्लॉयड जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉयड सेल। आई नो कि माइसेलियम इज डिप्लॉयड, बट ऐसा सर्टेन का किसी भी पेज में मेंशन नहीं हुआ है, तो मैं नहीं कर पाई। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, तो मैंने लगभग 15 क्वेश्चंस तो मैंने छोड़ ही दिए हैं। बाकी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ थे और मैं डायग्राम भी देख के गई थी, तो मैंने अटेम्प्ट किया है। और अब देखते हैं केमिस्ट्री पोर्शंस की तरफ। तो मैं केमिस्ट्री पे तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास केमिस्ट्री के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं बचा था। तो मैंने जल्दी जल्दी में जो जो आसान क्वेश्चंस थे, मतलब पीरियोडिक टेबल के जो वन लाइनर क्वेश्चंस, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जनरली बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने ढूंढा कि थ्रू आउट द केमिस्ट्री पोर्शन की कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं पहले कर सकती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने वो सब ढूंढ ढूंढ के किया, और मैंने लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री पे किया है, जो कि उससे ज्यादा मैं कर सकती थी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रांग था, फिर भी मैं नहीं कर पाई। और केमिस्ट्री भी लेंदी था, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखा है जो बहुत ज्यादा लेंदी था। तो केमिस्ट्री भी लेंदी था, फिजिक्स भी लेंदी ही था, और बायो भी मॉडरेट टू टफ ही आया है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये वाइटल का जो पेपर आता है बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो टफ ही लगता है। और अगर बात की जाए कि मेरे कितने मार्क्स बन पाएंगे इसमें, तो आई थिंक कि 400 to 500 के अंदर मेरे मार्क्स आएंगे इसमें, क्योंकि मेरे पिछले टेस्ट में 300 364 लास्ट हाईएस्ट था, 364 के ऊपर नहीं आए हैं। तो मैंने थोड़ी सी तो इम्प्रूवमेंट की है, और आई थिंक कि मैं अगले टेस्ट में भी इम्प्रूव कर पाऊंगी। अगला टेस्ट खैर 2 हफ्ते बाद ही है, वो 12 के सिलेबस में है, और मैंने 12 भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरा 12th मतलब उतना बेकार भी नहीं था, मतलब ओके ओके था, सो था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो खैर वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। तो आज के वीडियो को इतने तक ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।